Hello everyone, I am Sanjeev Tayal, and as you know that we have already discussed the concepts of pronoun. Now in this particular video, we are just talking about the second practice set of pronoun. In the previous video, we just talked about the first practice set of pronoun. And in this particular video, we shall talk about the second practice set of pronoun. My dear students, इन प्रैक्टिस सेट को करने से पहले आप प्रोनाउन के जो कंसेप्ट्स वाले वीडियोस हैं, प्लीज उनको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए, तभी ये प्रैक्टिस सेट आपको कुछ फायदा देंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस टॉपिक प्रोनाउन. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ fill in the blanks. Now the first question. This is only one of her novels dash have been published till date. देखिए यहां पर एक शब्द यूज किया गया है only, और ये कंसेप्ट हमने किया था कि only के बाद रिलेटिव प्रोनाउन that आता है. only के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो that आता है. तो यहां only के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा? that. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहां पर? B for ball. This is only one of our novels that have been published till date. Okay, only के साथ relative pronoun that आता है. Now the next sentence. Of the two brothers has got his money back from the government. दो brothers में से किसी को भी गवर्नमेंट से मनी वापस नहीं मिली है. देखिए दो में से एक की बात है. दो में से एक की बात है तो या तो हम आइदर यूज करेंगे या नाइदर यूज करेंगे. अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है. यहां पर आइदर नहीं है, केवल नाइदर है. दो में से एक, बिकॉज यहां पर टू ब्रदर्स की बात है, तो या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा. तो आइदर यहां पर है नहीं, तो हेयर वी शैल यूज नाइदर. नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स. तो यहां कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहा? सी, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स. ये बात हमने की थी अपने कंसेप्ट्स में कि दो में से कोई एक आइदर, दो में से एक भी नहीं नाइदर, और दो से ज्यादा में से कोई एक तो एनी या एनी वन, और दो से ज्यादा में से एक भी नहीं तो नन. आइदर ऑफ टू ब्रदर्स, एनी वन ऑफ थ्री ब्रदर्स और फोर ब्रदर्स, नाइदर ऑफ टू गर्ल्स और नन ऑफ द फोर गर्ल्स. तो यहां पर दो की बात है तो वी शैल यूज नाइदर. ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर डैश इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश. वो ये दावा करता है कि उसने विलियम शेक्सपियर की सभी ग्रेट ट्रेजेडीज को पढ़ा है. विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश का एक महान नाटककार है. देखिए यहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होता है वो अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन के अनुसार यूज होता है. इमीडिएट पहले क्या है? शेक्सपियर, जो ह्यूमन बीइंग है. तो ह्यूमन बीइंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं? हु. तो यहां पर क्या आ जाएगा? हु. वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आता है, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है, और दोनों के लिए क्या आ सकता है? दैट. तो यहां पर विलियम शेक्सपियर एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो क्या होगा? हु. He claims to have read all great tragedies of Shakespeare, who is the greatest playwright of English. Now the next sentence. This is the same dog dash barked at him. This is the same dog dash barked at him, but unfortunately did not bite him. देखिए ये कंसेप्ट हमने किया था कि द सेम के बाद, द सेम के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट आता है. द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट. तो यहां पर हम दैट का यूज करेंगे. दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम बट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम. द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है. नेक्स्ट. ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस डैश लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री. He is one of those. वह उनमें से एक है. किनमें से एक?
जो कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर देंगे बजाय कि देश के प्रति डिसलॉयल होने के। अब कंसेप्ट पे ध्यान दें और देखें कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके अनुसार आता है? अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो उससे इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। मैं क्या कह रहा हूं? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो फर्दर प्रोनाउन आएगा, जो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आएगा, वो अपने से इमीडिएट पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। हु से इमीडिएट पहले क्या प्रोनाउन है? दोज। तो दोज के अनुसार यहां पर पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो क्या होगा? देयर, THEIR। दोज के अनुसार जो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? देयर, THEIR। तो क्या हो जाएगा? ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस देयर लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। दोज के अनुसार यहां देयर का यूज करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है या जो प्रोनाउन है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इजंट डैश। देखिए, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये मेन स्टेटमेंट है, और इजंट के साथ एक प्रोनाउन हमें ऐड करना है। ये टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन टैग वाला जो टॉपिक है वो स्पेशली डिस्कस करेंगे, उसके अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो जो क्वेश्चन टैग है उसका जो सब्जेक्ट है वो कभी भी नाउन नहीं हो सकता। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं हो सकता। क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट हमेशा एक प्रोनाउन रहता है, और किसके अनुसार? मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम मेन स्टेटमेंट देखें तो उसका सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड, और वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। माई फ्रेंड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होगा वो माई फ्रेंड के अनुसार एक प्रोनाउन होगा। माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही प्रोनाउन क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ही। अगर यहां पर माई फ्रेंड्स होता, थर्ड पर्सन प्लूरल होता, तो यहां पर हम दे यूज करते, आरंट दे। लेकिन यहां पर मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो माई फ्रेंड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा और वो ही होगा, isn't he? Now let's move forward. Seventh sentence. Yes, his marks in history are higher than dash in English. हिस्ट्री के उसके मार्क्स की तुलना इंग्लिश के मार्क्स से की गई है। तो यहां पर जो हमें प्रोनाउन लगाना है वो किसके अनुसार लगाना है? मार्क्स के अनुसार। मार्क्स इन हिस्ट्री आर कंपेयर्ड विद मार्क्स इन इंग्लिश। तो मार्क्स नाउन है और उसके अनुसार हमें यहां प्रोनाउन फिल करना है। तो मार्क्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? दोज। अगर यहां सिंगुलर नाउन होता तो यहां दैट यूज करते। यहां प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन जो है वो क्या होगा? दोज। दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। वन शुड बी ट्रू टू, वन के लिए पॉजेसिव केस, ये बात हमारी हुई थी। वन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसका पॉजेसिव केस क्या होगा? वंस, ONE', और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? वन सेल्फ। तो वन के लिए यहां पर जो पॉजेसिव केस है वो क्या हो जाएगा? वंस, ONE'। नेक्स्ट,
It was with great difficulty that each of the brothers could get dash share of property. ध्यान दीजिए, it was with great difficulty that each of the brothers could get dash share of property. Each, ये बात हमने की थी कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर किसी सेंटेंस के या सेंटेंस का जो एक पार्ट है उसके सब्जेक्ट के तौर पर ईच है, एवरी है, एवरीवन है, आइदर है, नाइदर है, एनीवन है, तो उसका जो पजेसिव केस का प्रोनाउन आगे होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर. ईच के लिए जो पजेसिव केस का प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर. और थर्ड पर्सन सिंगुलर पजेसिव केस क्या है हमारा? हिज, HIS. तो it was with great difficulty that each of the brothers could get his share of property. You say it's your problem, but I say it's dash also. तो अब आप बताइए यहां पर हम माई का यूज करेंगे या माइन का? क्या फर्क है दोनों में? यहां दो ऑप्शन हमारे यूज के हैं, एक माई और एक माइन. इन दोनों में से क्या आएगा? यस स्टूडेंट्स, देखिए माई पजेसिव केस का एडजेक्टिव है. ये बात हमने शुरुआत में ही की थी फर्स्ट वीडियो में. माई पजेसिव केस का एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव केस का प्रोनाउन है. माई के बाद हमेशा हमें कोई नाउन चाहिए और माइन अकेला आ सकता है. माई के बाद हमें पजेसिव केस का एडजेक्टिव चाहिए और माइन अकेला आ सकता है. और यहां पर बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इट्स डैश आल्सो, कोई भी नाउन नहीं है, तो हम यहां पर पजेसिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे. अगर आगे कोई नाउन होता तो हम पजेसिव केस का एडजेक्टिव यूज कर सकते थे, लेकिन आगे कोई नाउन नहीं है तो पजेसिव केस का प्रोनाउन आएगा और वो क्या होगा? माइन, MINE. The hotels of Patna are more luxurious than dash of मुजफ्फरपुर. luxurious क्या होता है? भोग विलासिता, सुख सुविधाओं से भरे हुए. लग्जरी से बना है, लग्जरी नाउन है और luxurious एडजेक्टिव है. पटना के जो होटल्स हैं वो मुजफ्फरपुर के होटल से ज्यादा सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं. तो आप ध्यान दीजिए वही बात, होटल्स ऑफ पटना आर कंपेयर्ड विद होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर. पटना के होटल्स की तुलना मुजफ्फरपुर के होटल्स से की गई, मतलब प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से है. तो होटल्स प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? दोज. होटल्स ऑफ पटना, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर. या तो होटल्स लगाएं, लेकिन नाउन को रिपीट करना दैट्स नॉट ए कर्टसी इन इंग्लिश ग्रामर. सो दैट्स व्हाई होटल्स जो प्लूरल नाउन है उससे संबंधित जो प्लूरल प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? दोज. सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए दोज. नेक्स्ट, नीडलेस टू से दैट बोथ तान्या एंड डैश will do our best to complete the project as scheduled. आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, तान्या एंड डैश विल डू. विल डू वर्ब है ना? विल डू क्या है? वर्ब. और वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आता है वो कौन सी केस का आता है? वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का आता है. तो यहां पर सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो क्या है? आई. विल डू वर्ब है और वर्ब से पहले हमें सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए होता है. तो इन दिए गए चार ऑप्शंस में से सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? आई. नीडलेस टू से दैट बोथ तान्या एंड आई विल डू आवर बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज शेड्यूल्ड. तो हियर वी शैल यूज आई, द सब्जेक्टिव केस. The next is, his efforts will bring him more success than dash. आपके पास चार ऑप्शन है, your, you, yours and yourself. His efforts will bring him more success than. Then के बाद केवल एक वर्ड आपको फिल करना है. No noun is given further. Okay? तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है जो काम के, एक तो your and एक क्या है? yours. Your पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए
YOUR पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन चाहिए, और योर्स पजेसिव केस का प्रोनाउन है, ये अकेला आएगा, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, और नाउन हमें दे भी नहीं रखा, बाद में ब्लैंक अकेला है, तो इसके बाद पजेसिव केस का एडजेक्टिव नहीं आ सकता, पजेसिव केस का प्रोनाउन आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है। तो हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। नेक्स्ट, द कैंडिडेट डैश वाज रिकमेंडेड बाय द मैनेजर डिड नॉट फुलफिल द required eligibility criteria. Required eligibility criteria. Criteria मतलब मापदंड। चलिए, तो देखिए, अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। द कैंडिडेट डैश वाज रिकमेंडेड, वो कैंडिडेट जिसे रिकमेंड किया गया मैनेजर के द्वारा, वो योग्यता के मापदंड पर खरा नहीं उतरता था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है क्वालिफाई नहीं करता था, फुलफिल नहीं करता था। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको फिल करना, और ये बात हमने की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो यहां जो भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है वो किसके अनुसार आएगा? कैंडिडेट के अनुसार। और कैंडिडेट तो एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या आएगा? हु। द कैंडिडेट हु वाज रिकमेंडेड। वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच, ह्यूमन बीइंग के लिए हु, और दोनों के लिए क्या आ सकता है? दैट। तो कैंडिडेट ह्यूमन बीइंग था तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु यूज किया। नेक्स्ट, दे वांटेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स फॉर डैश एंड टू डोनेट टू देयर कलीग्स। देखिए, वो पैसा चाहते थे कुछ चीजें परचेज करने के लिए अपने लिए। देखिए, फॉर एक प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है, और ये कंसेप्ट हमने किया था, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, और दिए गए इन सभी केसेस में ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो क्या है? देम। क्या है? देम। तो यहां पर हम देम का यूज करेंगे। दे वांटेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स फॉर देम। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू डैश लुक इनटू देम। चीजें जब तक नहीं सुधरेंगी जब तक तुम खुद उनको नहीं देखोगे। तो यू के लिए हमें यहां एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करना है। यू के लिए क्या यूज करना है? एम्फेटिक प्रोनाउन। और यू के लिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्या होगा? योरसेल्फ। तो यहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? योरसेल्फ। यू के लिए एम्फेटिक केस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योरसेल्फ। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू देम। ओके। मदर सेज dash of those two boys has broken the glass. Mother says dash of those two boys has broken the glass. मदर कहते दो में से किसी एक लड़के ने। अब दो में से किसी एक के लिए या तो आइदर यूज करेंगे, दो में से कोई एक आइदर, दो में से कोई एक भी नहीं तो नाइदर। तो दो में से किसी एक ने तोड़ा है तो दिए गए ऑप्शन में से क्या रहेगा? आइदर। मदर सेज आइदर ऑफ दोस टू बॉयज, क्योंकि दो में से किसी एक की बात है। ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट्स के दौरान डिस्कस किया था। नेक्स्ट, मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। देखिए, रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या आता है? दैट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या रहता है? दैट। richest man that. Mehta is one of the richest men that have ever lived in this part of the country. Next, he is a man dash I know you trust completely. यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। यह आदमी है, मैं जानता हूं कि तुम उस पर पूरा विश्वास करोगे। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर अब आप देखें, मैन के अनुसार आपको बना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है।
तो मैन के अनुसार हमको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। अगर मैन सब्जेक्ट है तो यहां हु आएगा, और मैन अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर हुम आएगा। सब्जेक्ट के लिए हु और ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज करते हैं। तो देखते हैं मैन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ही इज ए मैन आई नो यू ट्रस्ट कंप्लीटली। यह वह आदमी है, मैं जानता हूं कि तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो। अब देखिए एक वर्ब देखिए यहां पर, ट्रस्ट, विश्वास करना। ट्रस्ट करने वाला कौन है यहां पर? यू, तुम विश्वास करते हो। वर्ब है ट्रस्ट और ट्रस्ट करने वाला कौन है? यू। तो इस वर्ब ट्रस्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू सब्जेक्ट है, और यू किस पर विश्वास करता है? उस आदमी पर। तो यू सब्जेक्ट है और वो मैन जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए आप, जो वर्ब है वो है ट्रस्ट, ट्रस्ट करने वाला कौन है? यू। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यू किसके ऊपर ट्रस्ट करता है? उस आदमी के ऊपर। तो वो आदमी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हुम। ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा? हुम। ही इज ए मैन हुम आई नो यू ट्रस्ट कंप्लीटली। बिकॉज सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु और ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर डैश इज हिडन फ्रॉम गॉड। स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। व्हाट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस कंसेप्ट प्रोनाउन। मैंने आपको सभी कंसेप्ट्स अपने पहले 3 वीडियो में बहुत डिटेल में बताए, और उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट प्रोनाउन के मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के कुछ और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आएंगे। एंड प्लीज टिल देन, प्लीज लाइक इट, share it, and if you have not subscribed this channel Tile Academy Gene, then please subscribe it. Thank you. Thanks a lot.